अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर का आज हमारा 26वां लेक्चर है। आज हम जुमला फेलिया को कंटिन्यू करेंगे। जुमला फेलिया का आज हमारा 7वां दर्स है। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे जुमला फेलिया को। अभी तक आपने जाना कि जुमला फेलिया उस जुमले को कहते हैं जिसमें ज़माना पाया जाए, यानी काम का करना किसी ज़माने के साथ पाया जाए। अब ये जो ज़माना है, या तो ये गुजरा हुआ ज़माना होगा, या अभी का ज़माना जिसको हम हाल का ज़माना कहते हैं, या आने वाला ज़माना जिसको हम फ्यूचर कह सकते हैं। इस हवाले से हमने जाना था कि अरबी में जुमला फेलिया की दो किस्में हैं। एक है फेल माजी, ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। दूसरा मुजारा, और मुजारा कहते हैं वो काम जो अभी के ज़माने में, ये हाल के ज़माने में चल रहा हो, प्रेजेंट के ज़माने में चल रहा हो, या फ्यूचर के ज़माने में, आने वाले ज़माने में, यानी मुस्तकबिल के ज़माने में हो। इन दोनों को क्लब करके फेल मुजारा कहते हैं। अभी तक हमने फेल माजी के बारे में डिटेल्स पढ़े, जो मोटे मोटे 10 कवायद है उनको जाना। आज से इंशाल्लाह हम फेल मुजारा शुरू करेंगे। तो आज हमारा जुमला फेलिया का 7वां पार्ट, जिसमें हम फेल मुजारे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर हम बात करें तो ये आप अपने नोट्स बनाइएगा कि फेल की जो अकसाम है जुबानी, यानी अरबी जुबान में बुनियादी तौर पे हमारे पास फेल की दो अकसाम है। फेल माजी, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, ऐसा जमाना, ऐसा काम जो गुजरे हुए जमाने में पाया जाए। और फेल मुजारा, का ताल्लुक दो जमानों, यानी हाल और मुस्तकबिल, यानी मौजूदा आने वाले जमाने जिसको हम प्रेजेंट या फ्यूचर कहते हैं, उससे हो सकता है। ये अरबी का खासा है जिसमें दो जमानों को क्लब किया गया है। यानी एक वो जमाना जो अभी का चल रहा है जिसको हम हाल कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, और मुस्तकबिल जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। हालांकि उर्दू या अंग्रेजी जबानों में आपने देखा होगा, उसमें पास्ट का अलग, प्रेजेंट का अलग और फ्यूचर का अलग होता है। मगर अरबी में पास्ट, जिसको माजी कहते हैं, उसको हम अलग से पढ़ते हैं, और मुजारा, में हम दोनों यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर दो पढ़ते हैं, यानी दोनों एक साथ पढ़ते हैं। अब ये जो फेल मुजारे के जो पहले सेगों के बारे में अगर हम बात करें, उनके अवजान की बात करें, देखें आपके पास, अगर हमारे पास सुलासी मुजर्रिद के हमारे पास अफ़ाल हो, सुलासी मुजर्रिद यानी जिन अफ़ाल का जो मादा है, रॉ मटेरियल है, अगर वो 3 हरफी है, जैसे मिसाल के तौर पर फा, आइन और लाम आपके सामने है, तो फेल मुजारा में आप देखेंगे इससे पहले, यानी ये जो 3 हरूफ है, मादे के 3 हरूफ, इन मादे के 3 हरूफ से पहले एक अलामती मुजारा का ऐड किया जाना जरूरी होता है। यानी एक ऐसा हर्फ ऐड किया जाता है जिसको हम अलामती मुजारा कहते हैं। मिसाल के तौर पर फा आइन लाम अगर माजी होता, हमारे पास फ़अला, फ़अला और फ़ाइला, ये 3 अवजान है। जबकि अगर आप फेल मुजारा की बात करेंगे, इसके भी 3 अवजान है, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। हमारे पास फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा वैसे ही है जैसा हमारे पास माजी में है। मगर इन 3 कलमों के साथ साथ इससे पहले इब्तिदा में हम एक एक्स्ट्रा हर्फ या एक्स्ट्रा कलमा ऐड करते हैं, जिसको हम कलमा मुजारा कहते हैं या अलामत मुजारा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा या का ऐड किया जाना, इन तीनों अवजान में, इन तीनों कलमों में हमने या को ऐड किया, या जबर या, या जबर या, या जबर या। तो ये जो या इब्तिदा में हमने लाया, इसको हम कह सकते हैं अलामत मुजारा। ठीक है, अलामत मुजारा ऐड करने के बाद जो हमारे पास फा है, यानी पहला कलमा, फा कलमा,
उस पे जज्म आएगा। आप देख रहे हैं हर जगह जज्म आ रहा है, जज्म मतलब सुकून हो जाएगा। आइन कलमा जो है, जिस तरह हमारे पास फेल माजी में आइन कलमे में तब्दीली आती है, आइन जबर आ, आइन जेर ई या आइन पेश उ, तीन अवजान में फ़अला, फ़अला, फ़अला। इसी तरह फेल मुजारा में भी यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। जबकि लाम कलमे में आपने देखा, जिस तरह हमारे पास फेल मुजारा में लाम कलमे पे हमेशा पेश होता है, इसी तरह फेल मुजारा में भी लाम कलमे पे पेश होता है। तो आपने देखा हमारे पास फेल मुजारा की पहले सेगों की अवजान या तो यफ़अलु होगा, या यफ़इलु होगा, या यफ़उलु होगा। तो आइन कलमे पे जबर या जेर या पेश। अब मिसाल के तौर पर फा ता हा, आपके पास मादे के तीन हरूफ, इनको आप यफ़अलु के वजन पे डालिए, ये बनेगा यफ़्तहु। यफ़्तहु में हमने देखा, यानी ये जो आइन कलमा है उस पे जबर है, आइन कलमा यफ्तहू में ता है, तो ये पहला सेगा बनेगा। पहला सेगा हमेशा बनता है वाहिद मुज़क्कर गायब का। इसका तर्जुमा क्या होगा? फतहा। फतहा अगर हम तर्जुमा करते हैं माजी का, उसने खोला, उसने खोला, उस एक मर्द ने खोला। अब फतहा से बनेगा यफ्तहु, तर्जुमा आएगा वो खोलता है या वो खोलेगा, क्योंकि दोनों तर्जुमे आपको लाने हैं। वो एक मर्द या वो एक मुज़क्कर खोलता है, या वो एक मर्द वो एक मुज़क्कर खोलेगा, दोनों तर्जुमे आएंगे, क्योंकि हाल का तर्जुमा भी लाना है और मुस्तकबिल का तर्जुमा भी लाना है, प्रेजेंट का तर्जुमा भी लाना है, फ्यूचर का तर्जुमा भी लाना है। तो दोनों चीजें यहां आएंगी। यफ्तहु वाहिद मुज़क्कर गायब, मुज़ारा का सेगा, पहला पहला सेगा वो खोलता है या वो खोलेगा। इसी तरह दाद, रा, दा मादे के तीन हरूफ, इसको आप यफ़इलु के वजन पे डालिए, बनेगा यदरिबु। यदरिबु में जो आइन कलमा है, यदरिबु में आइन कलमा रा है, उसके नीचे जेर है क्योंकि ये दूसरा वजन है। तो यहाँ पर आइन कलमा रा के साथ जेर है, पहला सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब। यदरिबु का तर्जुमा है वो मारता है या वो मारेगा, दोनों तर्जुमे लाने हैं। प्रेजेंट का भी तर्जुमा लाना है, फ्यूचर का भी तर्जुमा लाना है, यानी यानी हमारे पास हाल का भी तर्जुमा लाना है और मुस्तकबिल का भी तर्जुमा लाना है। एक और हमारे पास मादे के तीन हरूफ सुलासी मुजर्रद में नून, साद और रा, इसको आप यफ़उलु के वजन पे डाले, बनेगा यनसुरु, क्योंकि इसके आइन कलमे पे जो कि यनसुरु में साद बनता है उस पे पेश है। ये पहला सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब का, इसका तर्जुमा होगा वो मदद करता है या वो मदद करेगा, वो मदद करता है या वो मदद करेगा। तो यहां पर आपने देखे तीन अवजान, जिस तरह फेल माजी में हमारे पास तीन अवजान बनते हैं, फ़अला, 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 फ़अला और फ़अला। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फेल मुजारा में भी तीन अवजान बनते हैं, आइन कलमे पे जबर, आइन कलमे पे जेर या आइन कलमे पे पेश। बाकी इब्तिदा में फा जो है वो साकिन होता है, और जो हमारे पास लाम कलमा है आखिर कलमा उस पे पेश होता है। इन तीन कलमों के साथ साथ इब्तिदा में हम ऐड करते हैं अलामती मुजारा। ठीक है, ये बुनियादी बात है जिसको हमने आपके सामने बयान किया। अब कुछ कायदे जो है, मोटे मोटे कायदे फेल मुजारे के गर्दान बनाने का जो तरीका है उसमें आप याद रखिएगा। नंबर एक कायदा यह है कि फेल के तीन हरफी मादे, जिसको हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं, इनके शुरू में सेगे के लिए मुकर्रर अलामत मुजारा ऐड किए जाते हैं। और अलामत मुजारा हमारे पास चार होते हैं। या तो या होगा, हरफी या, जैसे आपने देखा यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। या के अलावा ता भी हो सकता है, तफ़अलु, तफ़इलु, तफ़उलु। ता के अलावा अलिफ भी हो सकता है, अफ़अलु, ठीक है, अफ़इलु, अफ़उलु। या नून भी हो सकता है, नफ़अलु, नफ़इलु, नफ़उलु। ठीक है, ये चार हरूफ जो आपके पास है, या, ता, अलिफ और नून, चारों को मिला के यतान कहते हैं। यतान, या, ता, अलिफ, नून, यतान। ये चार हरूफ जो है, इन चार हरूफ को अलामती मुजारा कहते हैं। जब भी आप इन चार हरूफ में से कोई भी हर्फ इब्तिदा में देखेंगे और फा कलमा सुकून के साथ होगा, याद रखिएगा उस वक्त वो फेल मुजारा होगा। ये फेल मुजारा की पहचान है कि उसमें अलामत मुजारा होगा। और अलामत मुजारा या हो सकता है, ता हो सकता है, अलिफ हो सकता है, नून हो सकता है,
इंशाल्लाह अगले स्लाइड में आप देखेंगे कब या हो सकता है, कब ता हो सकता है, कब अलिफ हो सकता है और कब नून हो सकता है। मगर आपको याद रखना चाहिए ये जो यतान है, या ता अलिफ और नून, इनमें से मखसूस एक अलामत इब्तिदा में आके जबर के साथ लगा दिया जाता है, इसको हम अलामत मुजारा कहते हैं। पहला कायदा, पहला कानून ये है। दूसरा कानून ये है कि मादे के जो फा कलमा है, अब मादा हमारे पास फा, आइन और लाम, यही तीन कलमे हैं ना, तो फा कलमे पे हम जज्म देकर अलामत मुजारा और फा कलमे को मिला देते। क्या किया हमने? फा कलमे को जज्म दिया, उससे पहले अलामत मुजारा पे जबर दे के उसके साथ मिला दिया। जैसे यफ, 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 आप तीनों में देखिए, तफ, 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 अलिफ लगाएंगे तो अफ, 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 नून लगाएंगे तो नफ, नफ, नफ। ठीक है। दूसरा, तीसरा, मुस्तकिल उसूलों के मुताबिक हर किस्म के फेल मुजारे के पहले सेगे के लाम कलमे और आखिरी कलमे के ऊपर पेश लगा दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, लाम जो सेगा होगा, यानी आखिर सेगा हमारे पास लाम कलमा है, उस पे पेश होगा, और जो हमारे पास इससे पहले आइन कलमा होगा, डिपेंड करेगा कि इसका वजन क्या है, क्योंकि सिर्फ आइन कलमे की तब्दीली होती है, लाम कलमे पे हमेशा पेश होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आप अपनी माइक खोल के कोई भी सवाल इस स्लाइड के बारे में हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बुनियादी बात है, इससे हमें पता चलेगा कि हम फेल मुजारा कैसे मजीद समझ सकते हैं। आबिद साहब कोई सवाल, या हमारे पास शौकत साहब है, कोई सवाल आपका? ना ना, मेरा को नहीं पता। शौकत साहब कोई सवाल आपका? अगर बहन का कोई सवाल है, बहन भी हमारे हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी सवाल आपका होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अगर क्लियर हो गया, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है, ये तो क्लियर होना चाहिए जब भी हम फेल मुजारे की बात करें। अब हम आगे बढ़ेंगे और फेल मुजारा का एक गर्दान करेंगे। ठीक है, उस गर्दान के साथ आपको पता चलेगा कि फेल मुजारे में कैसी तब्दीलियां आती है। फेल माजी को हमने पता, जैसे अगर हमारे पास दरबा है तो दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। 14 सेगे, उसमें पहले छह सेगे जो है वो गायब के सेगे हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। फिर हमारे पास हाजिर के सेगे हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। फिर मुतकल्लिम के सेगे हैं, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को क्लब किया जाता है, जैसा कि हमने उसको फेल माजी में पढ़ा। इसी तरह फेल मुजारा जो है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास इसी तरह के 14 सेगे हैं। एग्जाम्पल हम देंगे आपके सामने, तीन यहाँ पर हमने मिसालें दी हैं अवजान के हिसाब से। यज़हबु, यदरिबु, यनसुरु। अब यज़हबु में ये जो आइन कलमा है उस पे जबर है, ये यफ़अलु के वजन पर है। यदरिबु पे आइन कलमे के नीचे जेर है, ये यफ़इलु के वजन पे है। और यनसुरु में आइन कलमा पर पेश है, ये यफ़उलु के वजन पे है। उलु, समझ रहे हैं बात? तो ये तीनों का हम यहाँ पर एक एक मिसाल देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम फोकस करेंगे यज़हबु यानी यफ़अलु को। यफ़अलु जो इसका बुनियाद है उसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास मकाम जो है तीन ही होते हैं, गायब, हाजिर या मुतकल्लिम। गायब को थर्ड पर्सन भी इंग्लिश में कहते हैं, हाजिर को सेकंड पर्सन, और मुतकल्लिम तो फर्स्ट पर्सन है ही। गायब जिसके बारे में हम बात कर रहे हूँ, हाजिर मैंने, मेरे सामने आप हाजिर हैं, आपके सामने मैं हाजिर हूँ, और मुतकल्लिम मैं बात करने वाला। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन हो। इसके बाद जिन्स, आपको पता है अरबी में जिन्स हमारे पास मुजक्कर या मोनस है। जिन्स गायब में भी मुजक्कर मोनस, हाजिर में भी मुजक्कर मोनस, जबकि मुतकल्लिम में जो क्लब किया जाता है मुजक्कर मोनस दोनों को। अदद के हिसाब से आपको पता है कि अरबी में वाहिद, तस्निया, जमा, ये मुजक्कर में भी होगा, मुअन्नस में भी वाहिद, तस्निया, जमा। इसी तरह हाजिर में भी वाहिद, तस्निया, जमा, मुअन्नस में भी हाजिर में वाहिद, तस्निया, जमा। उसके बाद मुतकल्लिम में वाहिद, मुजक्कर मोनस दोनों क्लब करके, तस्निया, जमा दोनों इकट्ठे, मुजक्कर मोनस। अब वजन हमारे पास है, मान लीजिए यफ़अलु। यफ़अलु, यफ़अलु के सेगे पे हमारे पास जो गर्दान है वो है यज़हबु, यज़हबु। यफ़अलु वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा। मिसाल हम देंगे यज़हबु
ذہبا जाना, यذहब होता है मतलब वो जाता है या वो जाएगा, वो एक मर्द जाता है या वो एक मर्द जाएगा। ज़हाबा यज़हबु, तो ज़हाबा जो है वो फेल माजी है और यज़हबु जो है ये फेल मुजारा है। अब आप क्या करेंगे कि फेल माजी के साथ साथ फेल मुजारा का पहला पहला सेगा आप याद रखेंगे। ज़हाबा यज़हबु, इसका यानी हमारे पास मादा है दाल हा बा, ठीक है, और इसका जो वजन है वो है यफ़अलु, ठीक है, यफ़अलु। जब यफ़अलु इसका वजन है तो बनेगा यज़हबु। यज़हबु वो जाता है या वो जाएगा, वाहिद मुज़क्कर गायब। यफ़अलु पहला सेगा। यफ़अलानी, यफ़अलानी में हमने क्या किया, हमने लास्ट में यफ़अलु के जो हमारे पास यफ़अलु था उसमें लाम पर ज़बर किया और लाम के साथ अलिफ और नून को मिला दिया, आनी को मिला दिया, तो यफ़अलु यफ़अलानी। यफ़अलानी तस्निया मुज़क्कर गायब, इस वजन के हिसाब से बनेगा यज़हबानी। यज़हबानी यानी बा के आखिर में आपने पेश के बजाय ज़बर लाया और आनी को ऐड किया, यज़हबानी। तर्जुमा, वो दो जाते हैं या वो दो जाएंगे, दो से मुराद यहां पर मुज़क्कर है, ठीक है, मुज़क्कर की बात हो। तीसरा सेगा जमा का सेगा है यफ़अलूना। यफ़अलूना में हमने क्या किया, यफ़अलू को वैसे ही रखा और आखिर में वाव साकिन और नून का ऐड कर दिया, ऊना को ऐड हमने कर दिया। यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना। जैसे हमने माजी में किया था फ़अला, फ़अला, फ़अलू, ठीक है। मुज़ारे में क्या होगा, यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना। यफ़अलूना जमा मुज़क्कर गायब, उसके गर्दान पे आप एक एग्जाम्पल लेंगे, यज़हबु, यज़हबानी, यज़हबूना। यज़हबूना वो सब जाते हैं या वो सब जाएंगे, मुज़क्कर की बात चल रही है। तो ये तीन सेगे आपके सामने आ गए, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना। इसी तरह यज़हबु, यज़हबानी, यज़हबूना। इसके बाद हमारे पास मुअन्नस के सेगे हैं। मुअन्नस के सेगे में अलामत मुज़ारा या के बजाय ता इस्तेमाल होता है। आखिर वही चीजें जो ऊपर आपने देखा, तफ़अलु, ऊपर पहले वाहिद में यफ़अलु था, मुअन्नस वाहिद में तफ़अलु। तफ़अलु वाहिद मुअन्नस गायब। तज़हबु वो जाती है या वो जाएगी। एक मुअन्नस की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है, वो जाती है यानी वो एक मुअन्नस जाती है या वो एक मुअन्नस जाएगी, क्योंकि तर्जुमा हमें बोथ लाना है, हाल का भी, मुस्तकबिल का भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी। तफलानी, यफलानी ऊपर था, यफलानी के बजाय अलामत मुज़ारा ता, तफलानी तस्निया मुज़क्कर गायब, ये बनेगा तज़हबानी, वो जाती है या वो जाएगी, ठीक है। अभी तक आसान चल रहा है, जैसे यफलू, यफलानित, यफलून, तफलू, तफलानी, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, सिर्फ हमने या के बजाय ता लाया। जब हम छठे सेगे पे आते हैं मुज़क्कर मुअन्नस का जमा मुअन्नस गायब, अब यहाँ पर ट्रैक जो है ये चेंज हो रहा है, ये रिदम नहीं आ रही, बल्कि क्या आ रहा है, यफ़अलना, यफ़अलना, यफ़अलूना के बजाय यह आ रहा है यफ़अलना। अलामत मुज़ारा या है और आखिर में आपने देखा लाम भी साकिन बरता है और नून जबर के साथ आता है। तो यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना। यफ़अलना जमा मुअन्नस गायब, इसके ऊपर बनेगा यज़हबना, वो सब जाती है या वो सब जाएंगी, यहाँ मुअन्नस का तज़किरा है, ठीक है। इसका याद रखिएगा, यहाँ पर हमने स्टार भी बना दिया, ये खास सेगा है, ये सिर्फ दो ही सेगा हैं जो बिल्कुल ट्रैक चेंज पे आते हैं, उनका कोई भी रिदम के साथ ताल्लुक नहीं। इस तरह हमारे पास गायब के 6 सेगे मुकम्मल हो गए। अगर हम इन्हीं पे यज़हबु के बजाय यदरिबु को गर्दान लाएंगे, इन्हें वजन के साथ, ये बनेगा यदरिबु, यदरिबानी, यदरिबूना, तदरिबु, तदरिबानी, यदरिबना। इसी तरह यनसुरु, अब यहाँ पर यनसुरु में आइन कलमे पे पेश है, यनसुरु, यनसुरानी, यनसुरूना, तनसुरु, तनसुरानी, यनसुरना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम गायब के बाद हाजिर पे आएंगे। हाजिर के भी हमारे पास 6 सेगे हैं, यानी वाहिद मुज़क्कर हाजिर, सेकंड पर्सन, उसमें इस्तेमाल होता है तफ़अलु। अब देखिए तफ़अलु हमारे पास गायब में भी इस्तेमाल होता है
यानी उसमें वाहिद मुअन्नस गायब के लिए, मगर यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए भी तफअलु इस्तेमाल होता है। सवाल आप पूछ सकते हैं कभी कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे पास गायब का सेगा वाहिद मुअन्नस गायब का है या वाहिद मुज़क्कर हाजिर का है। ये आपको कंटेक्स्ट बताएगा उस जुमले का कि ये इस वक्त जो सेगा है ये गायब का सेगा है मुअन्नस का, या ये हाजिर का मुज़क्कर का सेगा है। ठीक है, मगर आवाज और तमाम चीजें वही है जैसा कि मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। तफालू बनेगा तजहाबू, वो तू जाता है या तू जाएगा, यानी आप जाते हैं या आप जाएंगे। अब सेकंड पर्सन में आपसे मुखातिब हो। इसी तरह हमारे पास तस्निया का यानी सेगा बनेगा तफलानी। ठीक है, जैसे तफलानी यहाँ पर था ना ऊपर तस्निया मुअन्नस गायब का, वैसे बनेगा तफलानी। इसको हम कहेंगे तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जैसे तज़हबानी, तुम दो मर्द जाते हो या जाओगे। इसके बाद है तफअलूना। तफअलूना, ठीक है, यफलूना का बिल्कुल अपोजिट तफअलूना, जमा मुज़क्कर हाजिर, इसका बनेगा तज़हबूना, तुम सब जाते हो या तुम सब जाओगे। तो ये तो हो गया तीन मुज़क्कर के। इसके बाद मुअन्नस के तीन। तफअलीना, अब देखिए मुअन्नस के तीन याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तफअलीना, तफअलानी, तफअलना। ऊपर यफलना था ना, यहाँ तफअलना है। तफअला, तफअलूना, ये तो हो गया मुज़क्कर का। अब हम मुअन्नस का करेंगे तो तफअलीना, तफअलानी, तफअलना। वाहिद मुअन्नस हाजिर, ये बनेगा तज़हबीना। तस्निया मुअन्नस हाजिर, ये बनेगा तज़हबानी। और जमा मुअन्नस हाजिर का बनेगा तज़हबना। तज़हबना, ठीक है। ये ट्रिकी है, ये तीनों याद रखना। और ये हमारे पास है हाजिर के 6 से। उसके बाद मुतकल्लिम के सेगे बहुत आसान याद रखना है। वाहिद के लिए अफ़अलु। अफ़अलु इब्तिदा में अलिफ आ गया, अलामत मुजारा, ये वाहिद मुज़क्कर और यानी मुअन्नस, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। अफ़अलु मिसाल के तौर पर अज़हबु, मैं जाता हूं या मैं जाती हूं। ठीक है, मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, क्योंकि इसमें मुज़क्कर मुअन्नस प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ आते हैं। और इसी तरह तस्निया और जमा के लिए एक ही सेगा बनता है नफ़अलु। नून को ऐड कीजिए, नफ़अलु। ये तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए बनेगा नज़हबु। तर्जुमा आएगा हम जाते हैं। हम जाते हैं, दोनों औरतें मर्द हैं, हम जाएंगे या हम जाएंगी। मुअन्नस मुज़क्कर तस्निया जमा और क्या नाम है इसको, हाजिर और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। हाजिर नहीं बल्कि यानी जो हाल और मुस्तकबिल दोनों जमानों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अफल नफल आसान याद करना है, और ये जो आपने पहले इब्तिदा में देखा ये भी आसान याद करना है। सिर्फ आप ट्रिकी जो है इसमें हमारे पास जो हाजिर के, हाजिर मुखातिब के जो सेगे 6 हैं उनको आपको याद रखना है। एक बार फिर पढ़ेंगे। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। अब अगर सेगा हमारे पास है यज़हबु, यानी आइन कलमे पे जबर है तो बनेगा यज़हबु, यज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबु, तज़हबानी, यज़हबना, तज़हबु, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना, अज़हबु, नज़हबु। अगर हमारे पास गर्दान होगा यदरिबु, यानी आइन कलमे पे जेर बनेगा यदरिबु, यदरिबानी, यदरिबूना, तदरिबु, तदरिबानी, यदरिबना, तदरिबु, तदरिबानी, तदरिबूना, तदरिबीना, तदरिबानी, तदरिबना, अदरिबु, नदरिबु। और यंसुरु यानी आइन कलमे पे पेश बनेगा यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तनसुरु, तनसुरानी, यंसुरना, तनसुरु, तनसुरानी, तनसुरूना, तनसुरीना, तनसुरानी, तनसुरना, अनसुरु, नंसुरु। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप अपनी माइक खोलें, क्योंकि ये जो गर्दान है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह हमने फेल माजी को याद रखा, इसी तरह हमारे पास मुजारे के सेगे को भी याद रखना। कोई सवाल आप माइक खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको कोई भी सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। जी आबिद साहब। ना ना, यहाँ तो कोई नहीं। यहाँ क्लियर है ना। मैं अब आपको अगर मिसाल दे दूं, आबिद साहब माइक आप खोल के रखें। चलिए आपके सामने एक मिसाल देंगे, फिर आप उसका गर्दान बनाएंगे, ठीक है। जी।
आपका जो लफ्ज है वो है जीम, लाम और सीन। जीम, ठीक है, लाम और लाम, सीन। तीन। इसका आप पहला पहला सेगा बनाइए माजी और मुजारे का। और आपका आपका जो वो है यज लिसु। यजलिस। हाँ, यफअलु यानी यफइलु का वजन आपके पास। जी। बताइए, बनाइए यजलिसु, जरा। यजलिसु, यजलिसानी, यजलिसानी, यजलिसूना। ठीक है, शाबाश। तजलिसु, हाँ हाँ, तजलिसानी, शाबाश। य- यजलिसना। यजलिसना, शाबाश। जी, यजलिस। फिर तजलिसु। तजलिसु, आप इसको तदरीब को शेर किए, शाबाश। जी, तजलिसानी, सही। तजलिसूना। हाँ हाँ, तजलिसीना, शाबाश। तजलिसानी, हाँ, तजलिसना। तजलिसना। अजलिसु, नजलिसु। अजलिसु का तर्जुमा क्या होगा? अजलिसु, मैं जलसा बैठा मतलब है। बैठना है, शाबाश। हाँ जी। जी, मैं बैठा या मैं बैठूंगा। मैं बैठता हूं या मैं बैठूंगा, और ये मैं जब बैठता मैं कह हूँ रहा या मैं हूं ये बैठूंगा। मुज़क्कर भी हो जी, सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, जी, वाहिद दोनों भी हो मुतकल्लिम सकते का हैं। सीगा। अच्छा, मुझे जी, बताइए, आ, तजलिसु का तर्जुमा क्या होगा यहाँ पर? आपके सामने मैं इसको क्लियर कर दूं, ये वाला तजलिसु यानी आ, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तजलिसु। जी। हम्म, वाहिद वो मुज़क्कर बैठता है हाजिर। या, जी, वो बैठता है या वो बैठेगा। नहीं नहीं, मैंने आपको ये बताया ना, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा। हाजिर में कहाँ आता है वो? हाजिर में तो आप मेरे सामने हैं। अच्छा, आप, जी आप जी बताएंगे जी आप बैठते हो, या जी तू बैठता है, या तू बैठेगा। जी 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 ये याद रखिएगा, मैंने जानबूझकर पूछा था क्योंकि ये ऊपर भी ऐसे ही आ रहा है ना। तो उस वक्त जी आपको जी याद रखना है कि क्या मैंने वाहिद मुजक्कर हाजिर की बात की, ठीक है, या मैंने या, वाहिद मुअन्नस गायब की बात की। तो जी आपको जी। सेगा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सेगा आपके सामने हो रहा है। हम्म, ठीक है ना? जी जी। अच्छा, शौकत साहब आप हमारे साथ हैं, आप भी एक गर्दान कर सकते हैं। आई थिंक शौकत साहब अभी बिजी है। तो मुझे लग रहा है ये इंशाल्लाह क्लियर हुआ होगा। इसको मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके सामने कुछ मतलब मादे के हरूफ दूंगा सुलासी मुजर्रद से, और कोशिश कीजिएगा कि उन पे आप कुछ गर्दान बनाएं। जब आप 5-6 गर्दान बनाएंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, तो ये जबान जद आम हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास माजी के जबान जद आम हो गए, इसी तरह ये भी इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। और याद करना लाजमी है, आपको पता होना चाहिए कौन सा वजन कौन सा सेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को यहां पर हमने और तरह से आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि फेल मुजारा को आप समझिए। तो यहां पर हमने इसको मेंशन किया है कि फेल मुजारा में हाल और मुस्तकबिल दोनों का मफहूम पाया जाता है। फेल माजी की तरह सुलासी मुजर्रद में फेल मुजारा के भी 3 वजन है, जो कि मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। या जो है ये हमारे पास अलामत मुजारा है। फा कलमे पे हमेशा जज्म होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। आइन कलमे पे तब्दीली होगी, या जबर होगा, जेर होगा, पेश होगा, क्योंकि यही चीजें हमने फेल माजी में भी देखा। 3 अवजान होंगे। और लाम कलमे पे तीनों जगह पेश ही होगा। और यहाँ पर हमने वो जो पीछे किया उसको हमने यहाँ पर फिर से एक बार बताया आपको। यहाँ पर कलर्ड से हमने इसको इंडिकेट किया ताकि आपको पता चले कि क्या हमने इसमें चेंज किए हैं। इसको आप फोटोग्राफ लेके आराम से देख सकते हैं, क्योंकि कलर में इसको मेंशन किया गया है कि क्या क्या चेंजेस हम ले आए। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, जो आप देख रहे हैं ना, जिसको हमने ऐड किया है, ये एडिशन है उन हरूफ का जो मादे के अलावा हमारे पास हरूफ है। ठीक है, इनका एडिशन है। अगर अगर आपको कोई और मान लीजिए बनाना है किसी का गर्दान, तो ये जो हमने ब्लू कलर में दिए हैं उन हरूफ को यहाँ आप ऐड कीजिए। बाकी ये खुद ब खुद बनेगा अगर आपका सेगा यफ़अलु का वजन होगा। ठीक है, सिर्फ आप रिप्लेस आपको करना है ये जो ब्लू कलर से है, उन हरूफ को, उस मादे को इस पे डालिए अगर ये वजन गर्दान यफ़अलु का होगा। बाकी यही बनेगा जो आपके सामने है। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना। ये 3 सेगे 6 सेगे गायब के हैं।
याद रखना भी आसान है। उसके बाद हाजिर में तफ़अलु, तफ़अलानि, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानि, तफ़अलना, यानी मुअन्नस के जो तीन जो हाजिर के सेगे हैं ना, इन पे जरा तवज्जो रखना है। तफ़अलीना, तफ़अलानि, तफ़अलना। बाकी ये 9 सेगे तो आसान है और आखिर के 2 सेगे भी आसान है, जिसको हम अफ़अलु और नफ़अलु कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, यूजुअली जो गर्दान को हम याद रखते हैं ना, ऐसे ही रखते हैं जैसे कि आपने फेल माजी को बनाया, मगर कुछ किताबों में और हमारे असातिज़ा ने भी उसको अलग तरीके से सिखाया कि आप इसको अलग अलग तरीके से भी गर्दान को कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका मतलब यानी उनका रिदम कैसा है। मिसाल के तौर पर ये जो यफालू, तफालू, तफालू, अफालू और नफालू है ना, इनका रिदम एक ही है। यफालू, तफालू, तफालू, अफालू, नफालू, है ना, इनका रिदम एक जैसा है ना। तो गायब का मुजक्कर वाहिद, मुअन्नस वाहिद, हाजिर का मुअन्नस वाहिद, और मुतकल्लिम का बोथ मुअन्नस और मुजक्कर वाहिद और जमा, इन पांचों को एक कैटेगरी बनाइए, यफालू, तफालू, तफालू, अफालू और नफालू। उसके बाद यफलानी, यफलूना, तफलानी, तफलानी, तफलूना, और इसी तरह तफलीना, तफलानी, ये जो बाकी बन जाते हैं इनका अलग बनेगा। और ये जो दो है अलग से, यफअलना और तफअलना, ये दो अलग बनेंगे। तो हमारे पास उस हिसाब से 3 किस्म के सेगे बनेंगे रिदम के हिसाब से। एक तो बनेगा यफअलु, तफअलु, तफअलु, अफअलु और नफअलु। दूसरा बनेगा यफलानी, यफलूना, तफलानी, तफलानी, तफलूना, तफलीना, तफलानी, ठीक है, ये बनेगा। और चौथा बनेगा, तीसरा बनेगा यफअलना, तफअलना। मगर मैंने जो याद किया है और मुझे जो आसान लगा है, वो सीधे हैं, जैसे हम डायरेक्ट पढ़ते हैं ना, यफअलु, यफलान, यफलूना, तफअलु, तफलानी, यफअलना, तफअलु, तफलानी, तफअलूना, तफअलीना, तफलानी, तफअलना, अफअलु, नफअलु। मेरे लिए इन्हें मुझे जो आसान लगा वो यही है, क्योंकि इसमें एक रिदम के साथ साथ मुझे याद रहता है कि ये कौन सा सेगा है, गायब का है, हाजिर का है, मुतकल्लिम का है, जिन्स क्या है, मुजक्कर है, मुअन्नस है, इसी तरह वाहिद है, तस्निया है या जमा है। मेरे हिसाब से तो मुझे तो आसान ऐसे ही लगता है, मगर मैंने आपके सामने एक और पर्सपेक्टिव भी दिया कि आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 3 अलग अलग कैटेगरी करके। यहाँ पर लिखा हुआ है फेल माजी की गर्दानों को अगर खानों में दिए गए नमरात की तरकीब के मुताबिक याद किया जाए तो बड़ी आसानी होगी। खैर ये उन्होंने दिया है, जैसे आपने देखा ना, 1 2 3 4 5 आपके आ गए। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी ये इनका अलग से अपना पैटर्न है। अगर इस तरह भी आप याद रखें तो ठीक है, मगर उसमें एक गड़बड़ ये हो जाएगी, फिर आप ये जो रिदम है ना, गायब कौन है, हाजिर कौन है, मुतकल्लिम कौन है, इसमें फिर फर्क आता है। और मुझे आसान वही लगता है जैसे नॉर्मल याद रखे, बट आपके लिए एक पर्सपेक्टिव है, तो आप अगर इस तरह भी याद रखना चाहे तो कोई बात नहीं। अब ये जो पुराना था यानी ये वाला, इसमें तो यफअलु यानी आइन कलमे पे जबर को हमने दिया। इसके बाद हमारे पास है आइन कलमे पे जबर है, यानी वजन के आने पे वाले कुछ हमारे पास मादे, जो हमारे पास अक्सर आप देखेंगे मादा इसी यफअलु के मादे पे हमारे पास अमूमन आने वाले हमारे पास जो हरूफ है या मादे हैं, उसमें सबसे पहले फा, ता और हा यफअलु के वजन पे आते हैं, बनेगा यफ्ताहु, ठीक है, यफ्ताहु। अब यफ्ताहु को आप कंटिन्यू कीजिएगा, अगर हम यहां पढ़ेंगे बनेगा यफ्ताहु, यफ्तहानी, यफ्तहूना, तफ्ताहु, तफ्तहानी, तफ्तह, तफ्तहना, तफ्ताहु, तफ्तहानी, तफ्तहूना, तफ्तहीना, तफ्तहानी, तफ तफ क्या है, अ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसी तरह अफ्ताहु और नफ्ताहु। जी आलिया, जी जी बहन। जी 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 वो पुराना वाला ही बेटर है, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। यानी ये वाला अगर आप क्लियर करें 1 2 3 4 है, ऐसे जी इनको जी फॉलो, जी, बस ठीक इसके है, आपकी बगैर ही मर्जी। बेटर है। अच्छा, जी जी आपको मैं एक जुमला दे देता हूं। आपका एक जी मादा होगा जीम, आइन और लाम, ठीक है, जी। इनका वजन है यफअलु, ठीक है, यफअलु का वजन तो यफअलु, बनेगा यजअलु। अब यजअलु के वजन पे यजअलु। डालिए, आप ऐसे करेंगे, आप जी इस तरह यजअलु। जी जी जी। बताइए। यजअलु, एक मिनट। यजअलु, हाँ, यजअलु है ना, यजअलु। यजअलु, यजअलु। जी यजअलु, जी जी। यजअलु ये है ना ओके। यफअलु के वजन पे। जी यफअलु के वजन पे। जी यजअलु। यजअलु, यजअलानी, यजअलूना,
تجعلو تجعلانی یجعلنا صحیح. تجعلو جی 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 صحیح کر رہے ہیں آپ, کنٹینیو کریں. اوکے تجعلو, تجعلو تجعلانی تجعلون تجعلین تجعلانی تجعلنا اجعلو نجعلو. ماشاء اللہ تبارک اللہ. بس ایسے ہی آپ یاد رکھیں. اسی طرح ہمارے جی پاس ہے دال ہا اور با, یفعلو کے وزن پہ یذہبو, یعنی یہ ایسے کامن ہمارے پاس مادے ہیں جو یفعلو پہ آتے ہیں. تو اس میں دال ہا با بنے گا یذہبو, یفعلو کے وزن پہ وہ جاتا ہے, جائے گا. جیم میم عین بنے گا یفعلو کے وزن میں یجمعو, وہ ملاتا ہے, ملائے گا. را فا اور عین یفعلو کے وزن پہ یرفعو, وہ بلند کرتا ہے یا بلند کرے گا. قاف را اور حمزہ یفعلو کے وزن پہ یقرأو, وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا. سین میم اور عین بنے گا یفعلو کے وزن پہ یسمعو, وہ سنتا ہے یا سنے گا. حا فا اور ضا یہ بنے گا یفعلو کے وزن پہ یحفظو, وہ یاد کرتا ہے, یاد کرے گا. کاف را ہا یفعلو کے وزن پہ یکرہو, وہ ناپسند کرتا ہے یا ناپسند کرے گا. صاد لام ہا یفعلو کے وزن پہ یصلحو, وہ ٹھیک ہوتا ہے یا ٹھیک ہو جائے گا. شین فا عین یفعلو یشفعو, وہ سفارش کرتا ہے یا سفارش کرے گا. یہ کچھ ایسے مادے ہیں جو ہمیشہ یفعلو کے وزن پہ آتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم یفعلو کا یعنی وزن دیکھیں گے تو اس کا بھی مادہ گردان آپ کے سامنے ہے. یفعلو, یفعلان, یفعلون. اب دیکھیے عین کلمے پہ پیش ہے. تفعلو تفعلان, یفعلنا تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعلو نفعلو. اور اسی طرح یفعلو کے اوپر ہمارے پاس ہے یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعلو نفعلو. یہاں پر ہم آج اینڈ کریں گے. میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں اس طرح کے وزن جو ہے نا مادہ تینوں کے اوپر, یفعلو کے اوپر بھی, یفعلو کے اوپر بھی اور یفعلو کے اوپر بھی انشاءاللہ کچھ مادے آپ کے سامنے دوں گا. جب تک آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ المستعان تو آپ کے زبان زدہ عام بھی ہو جائے گا اور پڑھنا آگے کے آسان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر آج ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم آج اینڈ کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور قرآن کا سمجھنا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.